सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईसीएसई क्लास 10th चैप्टर 8 द सर्कुलेटरी सिस्टम पे में सबसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका सबसे जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? द पंपिंग ऑफ ब्लड टू द होल बॉडी पार्ट्स। ओके, सो सबसे मेन ऑर्गन जो आपकी बॉडी का है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम वो है हार्ट। सो अब हार्ट के बारे में आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हार्ट का हम लोकेशन जानते हैं कि बॉडी में हार्ट किस जगह लोकेट रहता है, लोकेशन। तो दोस्तों लोकेशन ऑफ हार्ट, ओके, तो लोकेशन होता है बिटवीन द लंग्स एंड डायफ्राम। ओके, सो द हार्ट का लोकेशन क्या होता है? बिटवीन द लंग्स एंड अबव द डायफ्राम, यानी आपका सेंटर में, हार्ट के सेंटर में हार्ट होता है। ओके, और हाँ, किसी भी चैप्टर में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं या कोई और मतलब हार्ट पढ़ रहे हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं, लीवर पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ रहे हैं, जो भी उसका लोकेशन आप जरूर याद करिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, कई चीजों का आपका लोकेशन पूछ देगा। ओके, सो लोकेशन को हम लोग नॉर्मली स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है लोकेशन। ओके, सो लोकेशन ऑफ हार्ट क्या होता है? बिटवीन द लंग्स एंड अबव द डायफ्राम, यानी सेंटर, हार्ट के सेंटर पार्ट में आपका होता है हार्ट, चेस्ट के सेंटर पार्ट में होता है आपका हार्ट। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, द हार्ट इज सीम्स टू बी शिफ्टेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी हार्ट जो है वो आपके लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गिव रीजन में आता है कि क्यों ऐसा लगता है कि हार्ट हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सो the lower part of the heart is slightly tilted in the left side, so it seems that the heart is located in the left side of the chest. Okay, क्योंकि the heart का जो lower part है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में tilted है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि ये जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में चेस्ट पे होता है, लेकिन एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं होता, होता है सेंटर में। लोकेशन आपको पूछेगा बिटवीन द लंग्स एंड अबव द, सॉरी यहाँ पे अबव मिस हो गया, अबव द डायफ्राम। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे लोकेशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे चैम्बर्स। दोस्तों हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं आपके। ओके, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं। ओके, पहले तो लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर, राइट साइड में 2 चैम्बर। ओके, सो ऊपर वाले को, ये दोनों ऊपर वाले चैम्बर आपको दिख रहे हैं, तो ऊपर वाले चैम्बर्स को ऑरिकल कहते हैं, ऑरिकल और आर्ट्रियम। ओके, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल। ठीक, और राइट साइड में जितने चैम्बर है उनको हम लेफ्ट कहेंगे, और लेफ्ट साइड में जितने उनको क्या कहेंगे? लेफ्ट साइड वाले को राइट कहेंगे, राइट साइड वाले को लेफ्ट कहेंगे। ओके, सो चैम्बर नंबर फर्स्ट किधर है? लेफ्ट में है, ऊपर है। ऊपर वाले को ऑरिकल, लेफ्ट में है तो राइट, यानी राइट ऑरिकल और आर्ट्रियम। सिमिलरली ये किधर है? लेफ्ट में है तो यानी राइट, नीचे है तो वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल। सो लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली राइट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ऊपर वाले को ऑरिकल या और ऑट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, राइट। ओके, तो 4 चैम्बर हो गया। 4 चैम्बर आपके होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अब नेक्स्ट द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। ओके, सो जो पहला आपका ब्लड वेसल है जो हार्ट में एंटर करता है वो होता है आपका सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। ओके, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा, यहाँ से ब्लड आएगा फिर नीचे से आएगा। ओके, और ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा होगा हल्का शेडेड ब्लू पार्ट, यानी ब्लू पार्ट यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर्ड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, so superior and inferior vena cava deoxygenated blood from the whole body कहाँ लेके आते हैं? राइट ऑरिकल में। ओके, सो सुपीरियर वेना कावा हमारे चेस्ट के ऊपर जितने बॉडी पार्ट्स हैं, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, पार्ट से वापस लेके आता है, कहाँ लेके आता है? राइट ऑरिकल में।
और इंटीरियर और पोस्टीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आता है, राइट ऑरिकल। यानी सुपीरियर वेना कावा ऊपर से, पोस्टीरियर वेना कावा नीचे से, दोनों आगे कहाँ खुलते हैं, यहाँ पे। इसको क्या, ये कौन सा चैम्बर, राइट ऑरिकल। और ये जिस पॉइंट से राइट ऑरिकल में खुलते हैं इसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। ओके, साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। तो यहाँ पे दो आपके हो गए, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर इसको सुपीरियर या एंटीरियर वेना कावा, इसको सुपीरियर भी कहते हैं, इंटीरियर भी कहते हैं। सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा एंड सिमिलरली इसको इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा। ओके, सो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा, इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा। ओके, और दोस्तों एक और आपका होता है पल्मोनरी वेन्स। तो दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि वेन्स जो है आपके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है ये ही एक ऐसा वेन है पूरे बॉडी में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेके आता है, लेफ्ट ऑरिकल, इस वाले चैम्बर में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आता है। कहां लेके आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, अब पल्मोनरी वेन बस एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी करता है। ओके, तो ब्लड वेसल एंटरिंग द हार्ट तीन है, सुपीरियर और एंटीरियर वेना कावा, इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। और किस चैम्बर में आके खुलता है, राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल। एंड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहां खुलते हैं, राइट ऑरिकल में। ओके, सो आपके चैम्बर्स एंटरिंग द हार्ट हो गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। दोस्तों ब्लड वेसल एंटरिंग हो गया, ब्लड वेसल लीविंग द हार्ट। ओके, सो ब्लड वेसल लीविंग द हार्ट आपके हो गए, एक तो आपको यहां दिख रहा है, यहां से ब्लड वेसल आया ऊपर से, ठीक, फिर यहां से दोस्तों आपका पल्मोनरी आर्टरी से, ओके, पल्मोनरी आर्टरी से आपका एक ब्लड वेसल लीव होता है, यानी आपका ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। ओके, फिर एक आपका जाता है अरोटा से। ये तीनों अरोटा के ही पार्ट हैं, एक ही ब्लड वेसल से तीनों निकले हैं। ओके, तो उसमें घरवाने की बात नहीं है। तो आपका हो गया पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। ओके, तो दोस्तों जैसे वेन्स कैसा ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन आपका पल्मोनरी वेन जो है यही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऐसे ही आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है आपका यही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी लिविंग द हार्ट, ये कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये कहां से करता है, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ओके, ये कैसा ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ओके, सो आपका ब्लड वेसल लिविंग द हार्ट हो गया पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरोटा जो होता है दोस्तों आपका, अरोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको फिर से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, सो आपके दो ब्लड वेसल लिविंग द हार्ट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, कहाँ लिखूं, यही लिख दे रहा हूं, वॉल्स ऑफ हार्ट। दोस्तों वॉल्स ऑफ हार्ट में आपके 4 वॉल्स होते हैं। ओके, 2 कस्पिड वॉल्स होते हैं, 2 सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं, 2 कस्पिड एंड 2 सेमिल्यूनर। ओके, तो पहला कस्पिड वॉल्व जो है ये है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, ये कहां होता है, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड, इसमें जो कस्पिड्स होते हैं वो 3 कस्पिड्स होते हैं, 2 ऐसे लगा रहेगा, एक पीछे से 3 कस्पिड वॉल्व लगे रहते हैं। ऊपर से ब्लड जब प्रेशर मारता है तो एक कस्पिड वॉल्व खुल जाता है, फिर यहाँ पे जाएगा तो बंद हो जाएगा।
वॉल्स का हमारे बॉडी में काम क्या है, बैक सेक्शन ऑफ ब्लड या फिर बैक सेक्शन किस चीज के, बैक सेक्शन ऑफ वाटर, बैक सेक्शन ऑफ ब्लड, इन सबको प्रिवेंट करना। तो ये वेंट्रिकल में से ऑरिकल में ब्लड को जाने से प्रिवेंट करता है, ठीक। जैसे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब बाइकस्पिड दिया है, मिट्रल वॉल्व, इसको दोनों कहते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल। तो आपको दोनों नाम याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या पता बाइकस्पिड की जगह मिट्रल वॉल्व लिख दे, ऐसे ही ईयर ड्रम की जगह थिम्पैनम लिख देता है, येलो स्पॉट की जगह फोबिया सेंट्रलिस लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। ओके, सो बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, ठीक। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। और दो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, तो इसलिए पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। एंड एक यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में, तो इसको कहेंगे अरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। इसको सेमिल्यूनर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो शेप है वो हाफ मून के जैसा है, जैसे अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा के आकार का है, आधा चंद्रमा, इसलिए इसको सेमी ल्यूनर, ल्यूनर मीन्स मून एंड सेमी मीन्स हाफ, यानी हाफ मून की तरह इसका शेप, इसलिए सेमी ल्यूनर मून, सेमी ल्यूनर कहते हैं। ओके, सो राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व एंड अरोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अरोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके दोस्तों, तो वीडियो को समरअप करते हैं। तो लोकेशन ऑफ हार्ट बिटवीन द लंग्स अबव द डायफ्राम इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ओके, नॉट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। व्हाई द heart seems that it located in the left side, because the lower part of the heart is tilted in the left side, so it seems that the heart is located in the left side, but it is not. ओके, चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। राइट साइड लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड को राइट कर देंगे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, फिर दोस्तों आपके होते हैं ब्लड वेसल एंटरिंग द हार्ट। तो 3 ब्लड वेसल हार्ट में एंटर करते हैं। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दोनों कहाँ के खुलते हैं, राइट ऑरिकल में, जिस जगह पे खुलते हैं उसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। ओके, फिर दोस्तों आपका आता है ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। तो आया भी, अब जाएगा भी। ओके, तो लीविंग द हार्ट में पहला आपका आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है आपका, सॉरी इसमें एक रह गया, पल्मोनरी वेन। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, वेन्स कैसा, वेन्स करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, बट पल्मोनरी वेन बस एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ओके, फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आते हैं दोस्तों ब्लड वेसल लीविंग द हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। एंड अरोटा, अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा ब्लड, फिर अरोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हम आगे पूरा चैप्टर कवर करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।